दोस्तों ये है टीवीएस की सुजुकी एक्सेस 125 और ये 2025 मॉडल है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 चल रहा है तो 2025 मॉडल कैसे आ गया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में जून तक एक्सेस 125 में कोई भी तब्दीली कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको सेम यही स्कूटर देखने को मिलेगा। वैसे अच्छी बात यह है कि एक्सेस 125 का सेलिंग ग्राफ काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 125 सीसी का अगर आप स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो एक्सेस 125 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। वो कैसे, मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इस वेरिएंट को आप समझ लीजिए। इस वेरिएंट का नाम है स्पेशल एडिशन, वो भी डिस्क के साथ। ये स्पेशल एडिशन डिस्क के साथ आती है। इसके अलावा इसमें राइड कनेक्ट एडिशन आता है, स्टैंडर्ड एडिशन आता है। स्टैंडर्ड में 2 एडिशन आते हैं, डिस्क और ड्रम दोनों। मैं कीमत आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले इसकी खूबियाँ आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए फुली एलईडी हेडलाइट आपको मिलती है, अच्छा इसका विजिबिलिटी है नो डाउट। ऊपर आपको क्रोम में पूरी जो है बॉर्डरिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और क्रोम फिनिश के साथ ही आपको मिरर्स भी इसके राउंड शेप में देखने को मिलते हैं जो कि इस स्कूटर को एक क्लासिक लुक प्रोवाइड करते हैं। आगे यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और आगे वाली प्रोफाइल आप देख लीजिए, ये नीट एंड क्लीन एक क्लासिक स्कूटर की तरह ही दिख रही है नो डाउट। मुझे ये पर्सनली पसंद है एक्चुअली एक्सेस 125। मैं एक्टिवा से ज़्यादा प्रेफर एक्सेस को करता हूं क्योंकि इसका डिसेंट लुक मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कलर कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट कि कंपनी ने बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आगे जो आपको डिस्क मिल रहा है इससे आपकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए तो आप इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में चले जाइएगा जिसमें ड्रम का वेरिएंट आपको मिल जाएगा। आगे जो आप टायर देख रहे हैं ये 90/90 सेक्शन का 12 यानी कि 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है इसमें। और आगे का जो सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। सस्पेंशन को लेकर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो आगे का सस्पेंशन है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा टाइट लगता है, गड्ढे वड्ढे पे खट मतलब थोड़ा सा रफ लगता है। अगर हल्का सा वो हो जाए तो मज़ा आ जाए। मीटर कंसोल देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव मीटर कंसोल है, लेकिन फुली डिजिटल नहीं है। ये एनालॉग प्लस छोटा सा डिजिटल कंसोल मिलता है क्योंकि आप इसके स्पेशल एडिशन वाले वेरिएंट में हैं। अगर आप इसके राइड कनेक्ट एडिशन में जाते हैं तो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और साथ ही साथ ये जो आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं अगर सही मायने में बात बताऊं तो ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अरे क्या फ़ोन से कनेक्ट करना। अगर आपको मॉडर्न फीचर चाहिए तो आप थोड़े से पैसे लगा के इसके टॉप मॉडल में चले जाइए। तो स्विचेस वगैरह वही पुराने मिलेंगे, कोई नई तब्दीली यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर स्पेशल एडिशन में आपको प्री इंस्टॉल्ड मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। आप चलते स्कूटर पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, आपको अलग से नहीं लगवाना है। अलग से लगवाने का मतलब 500-600 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, तो उसका पोर्ट मिलता है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेंगे ना स्टैंडर्ड वाला तो उसमें आपको पोजीशन मिल जाएगी, फिर आप 500-600 रुपये दे के अलग से भी लगवा सकते हैं। साथ ही साथ आगे ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। और अगर लेग स्पेस की मैं बात करूं तो अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो भी आपको लेग स्पेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ जो इसका सीट है अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो नो डाउट आपको कोई समस्या नहीं होगी। लंबी दूरी पे जाना चाहते हैं तो भी आपको समस्या उतनी नहीं होगी। यहाँ पे स्पेशल एडिशन का आपको स्टिकर देखने को मिल रहा होगा एक्सेस 125 के जस्ट बगल में। और इस बाइक में जो एक्सेस 125 आपको दिख रहा है ना 3D एमर्ल्ड में, यही सबसे खूबसूरत लगता है। पीछे से अगर आप देखेंगे ना तो इसके पूरे लुक को इन्हेंस कर देता है। इसमें किक और सेल्फ दोनों की सुविधा उपलब्ध है। अगर सेल्फ कभी ख़राब होता है, बैटरी का इशू आता है तो आप किक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। 124 सीसी का इंजन इसमें कंपनी लगा कर देती है। 8.7 PS की पावर मिलती है और 10 यानी कि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है। तो पावर और टॉर्क इतना सफिशिएंट है कि अगर आप पहाड़ी जगहों पर रहते हैं और अकेले चलते हैं तो ये बाइक कहीं से भी पावर लैग फील नहीं करवाएगी। हाँ, अगर 2 लोगों के साथ पहाड़ पे चढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है 125 सीसी का ही स्कूटर है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगी चीज़ें। अदरवाइज सिटी में चलने के लिए तो बहुत परफेक्ट है। अगर पीछे वाले टायर की मैं बात करूं तो पीछे वाला टायर 90/100 का 10 यानी कि 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। आगे वाला 12 और पीछे वाला 10 इंच का।
इस बाइक में पीछे जो सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म सस्पेंशन है। इस बाइक की लंबाई 1870 mm, ऊंचाई इसकी 1160 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। सीट हाइट 773 mm की है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप लेने से पहले टेस्ट राइड लीजिएगा, तभी इस स्कूटर को लीजिएगा। टेस्ट राइड का कोई भी पैसा नहीं लगता है। वजन इसका 103 किलोग्राम है, जो कि लाइट वेट है। नो डाउट बहुत हैवी स्कूटर नहीं है, तो आपको चलाने में ज़्यादा फजीहत नहीं होगी। अब मैं आता हूँ इसकी कीमत पे। तो देखिए, इस वाले वेरिएंट की का नाम है स्पेशल एडिशन डिस्क के साथ। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस चल रही है नई वाली 2025 में, वो है 87,836 रुपये, 87,836 रुपीज़। और ये ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 1,07,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में। 1,07,000 to 1,12,000 के बीच में कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। अगर आप जाते हैं इसके सबसे टॉप मॉडल यानी कि राइड कनेक्ट एडिशन में, तो वो 92,000 92,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे पड़ेगी और 1,12,000 से लेकर 1,18,000 के बीच में ऑन रोड आपको मिल जाएगी। मुझे अब उम्मीद है कि 2025 में जो नई कीमत आई है उसे जानने के बाद आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको कितना बजट अपना रखना है और ये स्कूटर आपके लिए कितना बेहतर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।